आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। शहर हैदराबाद में 20 अगस्त को निकाले जाने वाले मुहर्रम जुलूस में बीबी का अलम ले जाने वाली 38 साल हाथी माधुरी हैदराबाद पहुंच गई है। इस मौके पर माधुरी के रिहर्सल का आगाज हुआ, जो कि बीबी का अलावा से याकुतपुरा मस्जिद, आलिजा कोटला, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजेशाह, एतबार चौक, मंडी मीर आलम, दारुशफा, काली खबर और चादर घाट मस्जिद पर इख्तिताम को पहुंचा है। हाथी माधुरी को खिलवत पैलेस आशिर खाना में रखा गया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड हाथी को महाराष्ट्र से हैदराबाद लाने के तमाम अखराजात बर्दाश्त किया है। हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में मुहर्रम के जुलूस में हाथी के इस्तेमाल की इजाज़त देने का हुक्म जारी किया गया था। अगले हफ्ते बीबी का अलावा जुलूस निकाला जाएगा। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ कराई जाने वाली दलित बंधु स्कीम पर पूरे तेलंगाना पर में अमल आवारी को यकीनी बनाया जाएगा। हफ्ते के रोज़ करीमनगर कलेक्ट्रेट में दलित बंधु स्कीम पर सीएस सोमेश कुमार, एससी डेवलपमेंट सेक्रेटरी राहुल बोजा और कलेक्टर कर्नन ने जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए सोमेश कुमार ने कहा कि इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले हर अहल दलित फ़र्द को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस माह की 16 तारीख को हुजूराबाद में मुनक़िद होने वाले जलसे में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम करेंगे और इस स्कीम पर रियासतगीर सतह पर अमल आवारी की जाएगी। ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఇంతకుముందు మీకు తెలుసు, ఒక సబ్సిడీ మీద ఒక కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు ఎంత కష్టంతో బ్యాంక్ లింక్ వచ్చేది। దీనికి బ్యాంక్ లింక్ లేదు, నేరుగా డబ్బు ఆ ఫ్యామిలీకి ఉన్న బ్యాంక్ అకౌంట్కి పోతుంది। తర్వాత ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏముంది అంటే, ఒక స్కీమ్, ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ప్రతి ఫ్యామిలీ ఎవరికి 10 lakh అసిస్టెన్స్ వస్తుంది వాళ్ళకి ఇవ్వడం। ఈ 10 lakh అసిస్టెన్స్తో వాళ్ళకి ఏది స్వేచ్ఛ ఉంటే, వాళ్ళు డిపెండింగ్ అపాన్ వాళ్ళకి ఏ నిపుణం ఏముంది, వాళ్ళ ఇంక్లినేషన్ ఏముంది, పాత ఎక్స్పీరియన్స్ ఏముంది, ఆ బేస్ మీద వాళ్ళు ఒక స్కీమ్ సెలెక్ట్ చేస్తారు। ఎవరికి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటే, డౌట్లు ఉంటే, ఏం చేయాలి అర్థం లేకపోతే మన मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी 19 अगस्त से 21 अगस्त तक प्रजा आशीर्वाद यात्रा निकालते हुए 12 जिलों के 17 असम्बली हलकों की आवाम से मुलाकात करेंगे। उनकी इस यात्रा में सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, कौमी बीजेपी नायब सदर DK अरुणा और दीगर हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी इस प्रजा यात्रा के दौरान सूर्यापेट, वनपर्ती, वरंगल, हनुमाकोंडा का दौरा करेंगे और 21 अगस्त को भुवनगिर की यादाद्री मंदिर के दर्शन करने के बाद हैदराबाद वापस होते हुए पार्टी ऑफिस में जलसे आम को मुखातिब भी करेंगे। वजीर एक्साइज, खेल, सयाहत और सकाफत वी श्रीनिवास गौर ने नीरा कैफे के तामीराती कामों का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया और कामों के पेशरफ्त का जायजा लिया है। इस मौके पर बात करते हुए वजीर श्रीनिवास गौर ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक ही मुल्क में कई बेहतरीन नीरा पॉलिसी तश्कील देते हुए रियासत में गीता वर्करों की फलाह व बहबूद और तरक्की के इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर ने तामीराती काम और कामों के म्यार का जायजा लिया। इस मौके पर तामीराती कंपनी के इंजीनियरिंग हुक्काम के साथ तबादले ख्याल करते हुए
कामों को जल्द मुकम्मल करने पर भी उन्होंने जोर दिया है। वजीर ने तामीराती काम अगले नवंबर तक मुकम्मल करने की भी हिदायत दी है। इसके अलावा वजीर ने यादाद्री भुवनगिर जिले में नंदना वनम में तामीर किए जाने वाले मुजव्विज़ा नीरा प्रोडक्शन के काम में तेज़ी लाने की भी मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम ज़िला मराकज़ में नीरा कैफ़े कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर वी श्रीनिवास गौर ने कहा कि CM KCR गीता वर्करों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कई इनकलाबी प्रोग्रामों पर अमल पैरा हैं। इस तरह की अमल आवारी मुल्क के किसी दूसरी रियासत में नहीं है। ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీరు బోల్టే కదా మొత్తం వేసి స్లో చేస్తాం ఈ లెవెల్ కంటే ఈ కూడా వస్తే ఫుటింగ్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ यौम आज़ादी के मौके पर मरकज़ी हुकूमत ने फ़ौजी और पुलिस हुक्काम के लिए मुख्तलिफ मेडल्स का ऐलान किया है। मुख्तलिफ रियासतों के 1380 पुलिस एहलकारों को मेडल्स का ऐलान करते हुए मरकज़ ने फहरिस्त जारी की है, जिनमें दोनों को रियासती पुलिस के आला तरीन महकमे PPMG जबकि गैलेंट्री पुलिस मेडल्स का ऐलान किया है। 628 पुलिस मुलाजमीन को तेलंगाना के 14 पुलिस अफसरान ने गैलेंट्री पुलिस मेडल्स और 11 दीगर ने बेहतरीन सर्विस पुलिस मेडल्स हासिल किए हैं। तेलंगाना के एडिशनल DGP विमेन सेफ्टी विंग इंचार्ज स्वाति लकरा और जनगाम वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस B श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती बेहतरीन सर्विस पुलिस के मेडल्स हासिल किए हैं। जिले विकाराबाद के परगी मार्केट यार्ड में मुनक़िदा मार्केट कमेटी चेयरमैन के हलफ बर्दारी तकरीब के मौके पर रियासत में ST BC तबके को भी BC बंधु का ऐलान करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी कायदीन ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिस पर कांग्रेस पार्टी कायदीन और पुलिस के दरमियान तसादम हो गया। इस मौके पर एहतजाजी कांग्रेस कायदीन ने सबिता इंदिरा रेड्डी से इस्तीफा देने का मुतालबा किया और नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजी कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। करीमनगर तहसील ऑफिस के पास सैकड़ों दलित तबके से ताल्लुक़ वाले अफराद ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए दलित बंधु स्कीम में उनका नाम शामिल ना करने पर बरहमी का इजहार किया और बताया कि TRS कायदीन अपने हामियों का नाम शामिल कर रहे हैं। इसी तरह का एहतजाज हुजूराबाद के जिम्मी कुंटा और दीगर इलाक़ात में भी एहतजाज करते हुए दलित तबके की ख़वातीन ने इस बात की शिकायत की कि उनके नाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 16 अगस्त को दिए जाने वाले 10 लाख रुपये की फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। इन ख़वातीन ने उनके नाम भी शामिल करने का मुतालबा किया है। बंजारा हिल्स में वाक़े खानगी अस्पताल में ज़ेरे इलाज क़ल्ब के मर्ज़ में मुब्तला एक कमसिन लड़के की मौत हो गई, ताहम मरीज़ के रिश्तेदारों ने अस्पताल इंतज़ामिया पर लापरवाही बरतने की वजह से मरीज़ की मौत होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज किया। बताया जा रहा है कि देवेंद्र नाथ रेड्डी नामी कमसिन लड़के को गुज़िश्ता हफ्ते दिल की बीमारी के इलाज के लिए उसे बंजारा हिल्स रेनबो अस्पताल में शरीक कराया गया था। इस दौरान देवेंद्र की सर्जरी की गई, ताहम सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने मरीज़ की सेहत के बारे में बताए बगैर उसके रिश्तेदारों से 7 लाख रुपये वसूल कर लिया और बाद में मरीज़ की मौत की इत्तला दी, जिस पर बरहम रिश्तेदारों ने अस्पताल के रूबरू एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया है। 5.5 లక్షలు కట్టినాం, మాకు 50,000 ఎక్కువ అవుతాయా? మాకు 50,000 కావాలా? ఇంటి దగ్గర అన్నీ అమ్ముకొని వచ్చి మేము కట్టుకున్నాం బాబు కోసం, ఇది ఎక్కువ అవుతుంది మాకు. మళ్ళీ ఏమంటారు డాక్టర్స్ ఇప్పుడు రానే రారంట.
మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒకడొకడు వస్తున్నాడు, ఎందుకు వస్తాడు? ఏం రీజన్తో వస్తాడు? ఆ? ఇప్పుడు ఒకడు వస్తాడు, ఏం హెచ్ఎం టీవీ అని అంటాడు, ఏం తక్కువనే టీవీ ఏమన్నా? ఎందుకు వస్తారు భయ్యా? మాకు న్యాయం కావాలి భయ్యా, ఖచ్చితంగా ఎంత దూరమైనా పోతాం దీనికైతే. రేపు పొద్దున చూసుకో, ఇప్పటికే కొంచెం ఉంటే అంతా వస్తారు మా వాళ్ళు, చెప్పినాము అందరికీ వస్తారు, ఎంత దూరమైనా వెళ్తాం భయ్యా దీనికైతే. 50,000 ఊరికే ఎందుకు ఇస్తాడు భయ్యా వాడు తప్పు చేయనప్పుడు? వాడు లోపల ఏం చెప్తాడు, 5,45,000 మీకు మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్కే అయింది, మీరు కట్టింది 45,000 అయింది, మేము చేసినాము అది ఇదని చెప్తాడు. ఎందుకు చేస్తారు భయ్యా? మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్కి అంత అయినప్పుడు మామూలు దానికి ఎందుకు మీరు చేస్తారు ఆపరేషన్? నాకు అది ఉంది ఇది అని చెప్తారు, ఎందుకు शामनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफिज़।